हेलो जी, कैसे हो सारे। दिस इज लव बब्बर एंड वेलकम टू चैनल कोडल। हम पहुंच चुके हैं लेक्चर नंबर 90 पर और यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं साइकिल डिटेक्शन के बारे में कि किस प्रकार डायरेक्टेड ग्राफ्स के अंदर साइकिल डिटेक्ट की जा सकती है। चलिए समझते हैं। तो मान लेते हैं सबसे पहले मेरे पास एक ग्राफ है। सबसे पहले मैं मान लेता हूँ कि मेरे पास एक ग्राफ है जी, और वो कुछ इस प्रकार का है कि ये एक नोड है, फिर ये इस नोड को पॉइंट करती है, यहाँ पर ये एक और नोड है, ये इसको पॉइंट करती है, ये इसको पॉइंट करती है और ये इसको पॉइंट करती है। यहाँ पे एक और नोड है, यहाँ पर एक और नोड है। ठीक है, इस प्रकार ये हो रहा है। और हमने क्या कहा, हमने कहा कि चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर इनकी नेमिंग कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये मेरा ग्राफ है। तो ये मेरा ग्राफ है और मुझे फाइंड आउट करना है कि इसमें साइकिल प्रेजेंट है या नहीं। अभी तो हम देख पा रहे हैं, अभी तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि यार यहाँ और यहाँ और यहाँ। इसको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, इसको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा ताकि एक साइकिल है इसके अंदर, ये दिखा दूँ। तो इसको मैंने यहाँ से हटा दिया और इसको मैंने इस प्रकार लगा दिया। ठीक है, तो अब मुझे दिख रहा है कि यार यहाँ ये और ये एक साइकिल तो एग्जिस्ट करती है, बट कोड के द्वारा किस प्रकार करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम सीखने वाले हैं कि एक DFS एल्गोरिथम के द्वारा किस प्रकार यहाँ पर हम साइकिल डिटेक्ट कर सकते हैं। बच्चों ने बोले भाई जैसे लास्ट लेक्चर हमने DFS लगाई थी अनडायरेक्टेड ग्राफ के अंदर, वहां पर जो लॉजिक लगाया था क्या वो सेम लॉजिक यहाँ पर लगा सकते हैं, और अगर नहीं तो क्यों नहीं। तो मैंने बोला वो सेम नहीं लगा सकते। अब देख लेते हैं कि क्यों नहीं लगा सकते। वहां पे क्या था, हमारे पास सबसे पहले तो एडजेंसी लिस्ट थी। यहाँ पे इसकी एडजेंसी लिस्ट में बना लेता हूँ एक बार। ठीक, तो ये पहुंच गए हम, ये हमारी एडजेंसी लिस्ट बन गई और हमारा विजिटेड वाला एरे बन गया। ठीक है, हमारा जो स्टार्ट होता है वो कौन सी नोड से हो रहा है, हमारा स्टार्ट हो रहा है इस नोड से, हमारी सोर्स नोड हो गई एक तरीके से। ठीक है, हमने एक लूप चला रखा होगा ना लास्ट टाइम जैसे हमने किया था कि एक लूप होगा जी जो कि हमारी फर्स्ट नोड से लेके nth नोड तक जाता होगा। अंदर हम क्या लिखते हैं कि अगर आपकी नोड जो है वो विजिटेड नहीं है तो ऐसा करो, फंक्शन कॉल कर दो, जो भी आपकी फंक्शन कॉल है वो कर दो। हमने बोला DFS वाली फंक्शन कॉल थी, इस प्रकार कुछ कुछ किया करते थे हम, है ना। तो दैट्स वाई हमने यहाँ से शुरुआत कर ली। हमने फंक्शन कॉल कर दी f(1) के लिए। जब हमने f(1) कॉल किया तो उसके बाद क्या होता था, f(1) कॉल करते ही आपने 1 को विजिटेड मार्क कर दिया। ठीक है, आपने 1 को विजिटेड मार्क कर दिया। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। उसके बाद हमने क्या बोला, चलो ठीक है, अब 1 के एडजेसेंट नोड कौन सी है, 2 है। तो आप गए f(1) से f(2) के अंदर, आपने क्या किया, 2 को आपने विजिटेड मार्क कर दिया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, आप 2 की एडजेसेंट नोड में गए जो कि क्या आ रही है, 3 आ रही है। तो आप गए f(3) के अंदर, आपने 3 को जो है विजिटेड मार्क कर दिया। बहुत बढ़िया। इसके बाद आप 3 के एडजेसेंट नोड पे गए जो कि है 7, और आपने यहाँ पे 7 को विजिटेड मार्क कर दिया। ठीक है, आप 7 पे गए, यहाँ विजिटेड मार्क कर दिया। फिर आपने 7 के एडजेसेंट नोड निकाली जो कि क्या है, कुछ भी नहीं है, जो कि कुछ भी नहीं है। तो आपने क्या बोला, तो कुछ भी नहीं है यार, तो अब मुझे वापस जाना पड़ेगा। यहाँ से आप वापस आ गए, फिर आप वापस गए 3 पे। 3 से पूछा यार कुछ और बचा है, उसमें बोला 7 तो हो गया था, 8 बचा हुआ है। तो आपने 3 से f(8) को कॉल कर दिया और 8 को विजिटेड मार्क कर दिया। ठीक है, बहुत बढ़िया। 8 के एडजेसेंट नोड पे गए जो कि है 7। ओके, तो 8 के एडजेसेंट नोड पे गए जो कि है 7, बट आपने देखा कि 7 तो ऑलरेडी विजिटेड है, 7 तो ऑलरेडी विजिटेड है। ओके, 7 ऑलरेडी विजिटेड है और 7 जो है 8 का पेरेंट भी नहीं है। तो ये तो हमने लास्ट कंडीशन देखी थी पिछले लेक्चर के अंदर कि यार अगर कोई नोड ऑलरेडी विजिटेड हो, विजिटेड ऑफ नोड अगर ट्रू हो, ठीक है, एंड वो आपका पेरेंट भी ना हो, तो भैया इस केस को मैं क्या कहता हूं कि साइकिल प्रेजेंट है। तो इस कंडीशन के आधार पर क्या मैं कह सकता हूं कि साइकिल प्रेजेंट है। बाहर ढोल बज रहे हैं, तो इसलिए मैंने बोला कि अगर पुरानी वाली एल्गोरिथम में लगाता तो वो एल्गोरिथम मुझे कहती कि यार आपका जो ये वाला पार्ट है ना इसमें साइकिल प्रेजेंट है, बट अगर लॉजिकली देखूं तो क्या साइकिल प्रेजेंट है। मैंने बोला यहाँ से ऐसे जाऊंगा, यहाँ से ऐसे जाऊंगा, बट ये तो ऐसे जा रहा है, तो साइकिल प्रेजेंट नहीं है। दैट्स वाई लास्ट वाला लॉजिक में यहाँ पर नहीं लगा सकता। दैट्स वाई लास्ट वाला लॉजिक में यहाँ पर नहीं लगा सकता, मुझे एक नया लॉजिक बनाना पड़ेगा। स्पॉन्सर्ड बाय क्रायो, वर्ल्ड्स लीडिंग प्रोजेक्ट ड्रिवन प्लेटफॉर्म टू लर्न द लेटेस्ट टेक्निकल स्किल्स। अगर आप इंटरेस्टेड हैं SDD टाइप प्रोफाइल्स के अंदर या फिर QA के बारे में आप सीखना चाहते हैं, सो क्रायो इज अ प्लेटफॉर्म फॉर यू। यहाँ पर आप बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाने वाले हैं एंड यू विल लर्न विद प्रैक्टिकल वर्क एक्सपीरियंस सिमिलर टू अ रियल जॉब। Also, you will build a diverse set of guided as well as independent work like professional projects to master API testing, DevOps, Selenium with Java and more.
इतना ही नहीं, इनका प्रोग्राम जो एक प्लेसमेंट गारंटी के साथ आता है, ताकि मेक श्योर कर सकें, डबल श्योर कर सकें कि आपकी प्लेसमेंट लग रही है एक अच्छी कंपनी के अंदर। एट द एंड ऑफ देयर प्रोग्राम्स आप बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बना चुके होंगे, जिससे कि आपका रिज्यूमे और इफेक्टिव हो जाएगा और आपका गिटहब पोर्टफोलियो और स्ट्रांग हो जाएगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो 1 वीक के फ्री ट्रायल का इनका प्रोग्राम आता है, आप ट्रायल ले सकते हैं और साथ ही साथ अश्योर्ड स्कॉलरशिप भी मिलती है। तो आपको करना क्या है, एक लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा और उस लिंक पर क्लिक करके आप मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट इनके प्रोग्राम पर अवेल कर सकते हैं, प्लेसमेंट ले सकते हैं और प्लेसमेंट लगने के बाद मुझे पार्टी दे सकते हैं। धन्यवाद। एक नया लॉजिक बनाना पड़ेगा, तो नया लॉजिक किस प्रकार होने वाला है वो देख लेते हैं। ज़्यादा चेंजेस नहीं है, बस हमें एक डेटा स्ट्रक्चर की और नीड होने वाली है कि हमें एक डीएफएस विजिट को ट्रैक करना पड़ेगा, हमें एक डीएफएस विजिट बनाना पड़ेगा। उसको हम ट्रैक करेंगे किस किस की डीएफएस की कॉल जा चुकी है और किसकी वापस आ चुकी है या नहीं गई है। ठीक है, कैसे अभी समझ लेते हैं। मैंने बोला एक बार इसको कॉपी कर लेता हूं। एक बार हमने इसको कॉपी कर लिया, हमने कर लिया इसको कॉपी, नो कॉपी, और हमने इसको कर दिया नीचे पेस्ट। बाहर शादी हो रही है किसी की। फिर हमने इसकी फटाफट एजेंसी लिस्ट बना दी यहाँ पे। ठीक है, आपको दिखाने के लिए फटाफट मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। मेरे किसी की शादी है और मैं वो बंद करा नहीं पाऊंगा ढोल, तो अपने को ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा। कोई बात नहीं, पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो हमने क्या बोला, ये हमारा ग्राफ है। यहाँ पे फटाफट मैं अपने 2 एरे बनाया था, एक तो वेस्टेड वाला और एक डीएफएस वेस्टेड वाला। क्या लॉजिक है डीएफएस वेस्टेड का, दोबारा समझ लेते हैं अभी। ठीक है, चिंता ना कर, बहुत अच्छी बात है। मैंने बोला इस एरे का नाम है विजिटेड और इस एरे का नाम है, एरे ले लो या फिर आपको जो मैप हम बनाते हैं इंट कॉमा बुल टाइप का वो मान लो, जैसे आपको अच्छा लगे। डीएफएस विजिटेड, वेस्टेड वाला कॉन्सेप्ट आपको पता है, अगर एक नोड वेस्टेड हो चुके तो उसको ट्रू मार्क कर देंगे। डीएफएस वेस्टेड का कॉन्सेप्ट क्या है कि कोई भी अगर डीएफएस की कॉल के अंदर नोड प्रेजेंट है, मतलब जैसे इस कॉल की अगर बात करें तो यहाँ पे एफ ऑफ 1 की डीएफएस कॉल जा चुकी है तो उसका डीएफएस ऑफ वेस्टेड 1 होगा। फिर 2 की कॉल जा चुकी है, इसका डीएफएस वेस्टेड भी ट्रू होगा। फिर 3 की कॉल भी जा चुकी है तो ये भी डीएफएस वेस्टेड ट्रू होगा। तो 7 की कॉल भी जा चुकी है तो डीएफएस वेस्टेड ट्रू होगा। तो इन चारों की कॉल जा चुकी है तो चारों के डीएफएस वेस्टेड ट्रू होंगे। बट यहाँ पे ये वापस जब चला गया तो इसकी ये अब डीएफएस की कॉल में नहीं है, एफ ऑफ 7 डीएस की कॉल में नहीं है, तो इसका डीएफएस ऑफ वेस्टेड मैं फॉल्स कर दूंगा। क्यों कर रहे हैं भैया, वाई वाला पार्ट कहाँ गया? मैंने कहा अभी करेंगे, अभी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने शुरुआत की मेरे दोस्त, हमने शुरुआत की। लॉजिक हमें पता है हम किस प्रकार सॉल्व करेंगे। सेम वही यार, एक फॉर लूप होगा जो मैं पहले नोड से मैं लास्ट नोड तक लेके जा रहा होगा। हमने सिंपल एक लॉजिक लिखा होगा, इफ नॉट विजिटेड मेरे दोस्त, तो ऐसा करो आपका जो भी फंक्शन है वो कॉल कर दो। आपने एक फंक्शन कॉल कर दिया कि बूल आंसर जो भी आपका फंक्शन था, और आपने आंसर को चेक कर लिया कि इफ आंसर इक्वल टू ट्रू, आपने रिटर्न ट्रू कर दिया। ऐसा कुछ कर दिया, इस प्रकार कर दिया। सेम पहले जैसे ही है, कुछ ज्यादा खास नहीं चीजें। मैंने क्या बोला, शुरुआत कहां से हो गई? शुरुआत हो गई आपकी नोड नंबर 1 से, क्योंकि ये लूप इस प्रकार चल रहा है। तो आपने कॉल करी सबसे पहले एफ ऑफ 1, जो भी आपका डीएफएस फंक्शन आपने साइकिल चेक के लिए लिखा हुआ है उससे कॉल करेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है मैं तेज जा रहा हूं, थोड़ा आराम से करते हैं। तो जब एफ ऑफ 1 कॉल किया मेरे दोस्त, क्या करना है, इसको विजुअल मार्क करना है। हो गया एक काम, इसको विजुअल मार्क कर दिया। अब एफ ऑफ 1 नोड 1 की कॉल जा चुकी है तो डीएफएस में भी उसको विजुअल मार्क करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है। एफ ऑफ 1 के बाद उसकी एडजेसेंट नोड पे गए जो कि है 2, हमने एफ ऑफ 2 कॉल कर दिया, इसको विजुअल मार्क कर दिया। हाँ लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे नहीं लिख सकते, नीचे लिखूंगा, दिया 1 2 3 4 5 6 7 8। एफ ऑफ 2 के लिए कॉल जा चुके हैं तो इसको भी 1 करना पड़ेगा। अब मैं इसके एडजेसेंट नोड पे गया 2 की जो कि है 3, तो मैंने एफ ऑफ 3 कॉल कर दिया, इसको विजुअल मार्क करना पड़ेगा। और डीएफएस कॉल जा चुके हैं तो इसको विजुअल कर देंगे हम। बहुत बढ़िया। 3 की नोड पे गया, 7 पे गए, हमने एफ ऑफ 7 को कॉल कर दिया, इसको विजुअल मार्क करना पड़ेगा क्योंकि इसकी कॉल गई तो इसको विजुअल मार्क कर देंगे। मैं 7 पे गया, इसकी कोई एडजेसेंट नोड ही नहीं है तो ये वापस चला जाएगा। जब ये वापस जाएगा मेरे दोस्त, ये इस वाली कॉल को हटाकर वापस 0 कर देगा। ये बात समझ में आ रही है? ये छोटा सा कैच है इसके अंदर, बस आपने ये समझ लिया तो आपको मुक्ति मिल जाएगी। ठीक है, तो वापस ये 0 हो गया। बहुत बढ़िया। 3 पे वापस गए, 7 के अलावा और कुछ है उसमें बोला 8 पड़ा हुआ है तो हम 8 पे गए। 8 के लिए हमने कॉल कर दिया कि 3 से आपकी एफ ऑफ 8 की कॉल गई, आपने 8 को ट्रू मार्क कर दिया और उसके डीएफएस को भी आपने ट्रू मार्क कर दिया। बहुत बढ़िया। 8 के एडजेसेंट नोड पे गए जो कि है 7, आपने क्या किया, 8 के बाद 7 की कॉल मारूं क्या? ध्यान से देखो, 7 जो है ऑलरेडी विजिटेड है तो 7 की कॉल नहीं जाएगी, 7 की कॉल नहीं जाएगी। इसके बाद क्या करना है? इसके बाद हम वापस आ गए,
8 से वापस आ गए, तो हमने 8 को वापस 0 कर दिया, हमने 8 को वापस 0 कर दिया। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद 3 पे हमने पूछा और कुछ है क्या, उसमें और कुछ नहीं है, तो 3 से भी हम वापस आ गए, हमने 3 को भी वापस 0 कर दिया। बहुत बढ़िया। हमने 2 से पूछा और कुछ है क्या, 2 ने बोला कि हाँ यार 4 पड़ा है मेरे पास, ठीक है। तो 2 से एक कॉल गई एफ ऑफ 4 के लिए, आपने 4 को यहाँ पर जो है वेस्टेड कर दिया और 4 की कॉल यहाँ पर भी वेस्टेड कर दिया। बहुत बढ़िया। 4 से पूछा क्या है तुम्हारे पास, उसने बोला मेरे पास एडिशन नोड 5 है, तो आपने 5 के लिए कॉल की, एफ ऑफ 5 को यहाँ पर वेस्टेड कर दिया और यहाँ पर भी वेस्टेड कर दिया। बहुत बढ़िया। 5 से पूछा तुम्हारे पास क्या है, उसने बोला मेरे पास 6 है, आपने 5 के बाद 6 के लिए कॉल करी, आपने 6 को यहाँ पर वेस्टेड कर दिया और यहाँ पर भी वेस्टेड कर दिया। बहुत बढ़िया। आपने 6 से पूछा तुम्हारे पास क्या है, उसने बोला मेरे पास 4 है, यहीं पर गेम होगी, मेरे पास 4 है। एफ ऑफ 6 से आप गए एफ ऑफ 4 पर, ध्यान से देखो 4 जो है ऑलरेडी विजिटेड है यहां पर भी और यहां पर भी, यही साइक्लिक कंडीशन है दोस्त। अगर आपका विजिटेड ऑफ नोड ट्रू हो जाए एंड उसके लिए डीएफएस कॉल भी आ चुकी है, ध्यान से देखो ना 4 को मैं यहाँ पे क्यों कॉल नहीं कर पा रहा, क्योंकि 4 पहले ही यहां पर कॉल हो चुका है, तो उसकी डीएफएस की कॉल भी पहले आ चुकी है, तो भैया आपकी साइकिल प्रेजेंट है इन डायरेक्टेड ग्राफ। यही कहानी थी। अब समझ में आया डीएफएस विजुअल एरे क्यों यूज किया मैंने, या फिर वो मैप जो हम बनाते हैं इनपुट टाइप का क्यों यूज किया। इसकी कॉल पहले से यहां पर पड़ी थी, मैंने 6 के बाद दोबारा इसी को कॉल करने की कोशिश करी है, मुझे समझ में आ गया भाई साइकिल प्रेजेंट है, खत्म। थोड़ा एक्स्ट्रा स्पेस लेना पड़ा मुझे, बट मेरा काम हो गया। इस प्रकार मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। फटाफट इसको कोड कर लेते हैं मेरे दोस्त, और चीजें बहुत आसान लगेंगी उसके बाद और ज्यादा। कोर्स फटाफट शुरू कर लेते हैं। यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे थोड़ी क्रिएट करनी पड़ेगी एडजेसेंसी लिस्ट। एडजेसेंसी लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं, बड़ा सिंपल है। हमने बोला अनऑर्डर्ड मैप ऑफ इंट कॉमा लिस्ट ऑफ इंट, ये सब हमें पहले इंक्लूड भी करना पड़ेगा दोस्त। एडीजे हमने बोला एक लूप चलाओ फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0 आई लेस देन एजेस डॉट साइज। हमने बोला कि पहली नोड निकाल लो, पहली नोड निकालोगे एजेस ऑफ आई डॉट फर्स्ट, उसके बाद v इज इक्वल्स टू एजेस डॉट आई, एजेस ऑफ आई डॉट सेकेंड। अब क्योंकि डायरेक्टेड ग्राफ है तो आपने सिर्फ u से v के बीच में एज बनानी, तो आपने बोला एडीजे ऑफ u डॉट पुश बैक v। चलो एडजेसेंसी लिस्ट तो हमारी बन गई। इसके बाद क्या करना है, हमें डीएफएस कॉल करना है, कॉल डीएफएस फॉर ऑल कंपोनेंट्स। हमने बोला फॉर इंट आई इज इक्वल्स टू 1 से लेके लेस देन इक्वल टू n, क्योंकि यहाँ पे नोड सारी 1 से n तक है। अगर आप देखोगे इनपुट फॉर्मेट के अंदर हमने क्या किया, हमने सिंपल चीज बोली कि इफ नॉट विजिटेड, विजिटेड बनाना पड़ेगा इससे पहले। अगर आई विजिटेड नहीं है तो आप क्या करो, आप कॉल कर दो आगे, मतलब आई के लिए कॉल कर दो। तो आपने बोला बूल साइकिल फाउंड इज इक्वल्स टू, आपने जो कॉल की है आपने लिखा चेक साइकिल डीएफएस नाम का एक फंक्शन, इसमें आई पास कर दिया, आपका विजिटेड एरे विजिटेड वाला डेटा स्ट्रक्चर पास कर दिया, डीएफएस विजिटेड वाला डेटा स्ट्रक्चर पास कर दिया, और आपने एडजेंसी लिस्ट पास कर दिया। आपने सिंपल पूछा क्या साइकिल मिली दोस्त, क्या साइकिल मिली दोस्त, अगर हाँ तो रिटर्न ट्रू। ठीक है, ये दोनों चीजें जो है पहले बनानी पड़ेगी यहाँ पे। तो हमने बोला अनऑर्डर्ड मैप ऑफ इंट कॉमा बूल, इसका नाम लिख दिया विजिटेड। ठीक है, सेम बना दिया एक और, अनऑर्डर्ड मैप ऑफ इंट कॉमा बूल डीएफएस विजिटेड। ठीक है, इतना काम हो गया। अगर नहीं मिली साइकिल रिटर्न फॉल्स, खत्म। इतना हमने कर लिया। अब हमें फटाफट ये वाला फंक्शन क्रिएट करना है और आगे बढ़ जाएंगे। हमने बोला बूल, इसके अंदर हमने 4 चीजें पास करनी, एक तो नोड, एक हमारा विजिटेड वाला डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, फिर हमने पास करना है अपना डीएफएस विजिटेड वाला डेटा स्ट्रक्चर। हमने बोला ये, और हमने एडजेसेंसी लिस्ट पास कर दी। ठीक है दोस्त, सबसे पहला काम क्या है, बहुत आसान है। सबसे पहले हमें विजिटेड को ट्रू मार्क करना है, विजिटेड ऑफ नोड इज इक्वल्स टू ट्रू। ठीक है, ठीक है, हमने बोला विजिटेड ऑफ नोड इज इक्वल्स टू ट्रू। दूसरा काम कि डीएफएस वाली कॉल जा चुकी है तो उसको भी ट्रू मार्क कर दो, डीएफएस ऑफ विजिटेड ऑफ नोड इज इक्वल्स टू ट्रू, ये भी हो गया। इसके बाद सिंपल है, हम सारी एडजेसेंट नोड पर जाते हैं। फॉर ऑटो नेबर बिलोंग्स टू एडजेसेंट लिस्ट ऑफ आपकी नोड।
इसके अंदर क्या करना है, सिंपल, अगर आपकी नोड विजिटेड नहीं है, अगर आपकी नोड विजिटेड नहीं है, अगर आपका जो नेबर है वो विजिटेड नहीं है, तो आप क्या करोगे, सिंपल है, आगे के लिए कॉल कर दूंगा, आगे के लिए कॉल कर दिया, बूल साइकिल जैसे लास्ट टाइम किया था सेम वैसे ही, डिटेक्टेड इज इक्वल टू आगे के लिए कॉल कर दिया, चेक साइकिल डीएफएस, यहाँ पास कर दिया आपने अपने नेबर को, नेबर की स्पेलिंग गलत है, कॉमा आपका विजिटेड वाला डेटा स्ट्रक्चर, डीएफएस विजिटेड वाला डेटा स्ट्रक्चर, और आपकी एडजेसेंसी लिस्ट, आपने चेक किया क्या साइकिल प्रेजेंट है, अगर आंसर आया हाँ तो रिटर्न ट्रू। सेकंड केस क्या होगा, एल्स केस में क्या जाएगा, कॉमन सेंस वाली बात बताओ, अगर ये नॉट विजिटेड है तो एल्स वाले केस में कौन सा जाएगा, विजिटेड वाला, है ना। और मैंने क्या बोलता, अगर कोई नोड विजिटेड है और साथ ही साथ उसका डीएफएस विजिटेड भी ट्रू है, मैंने बताया था ना आपको, अगर कोई नोड का विजिटेड ट्रू है और साथ ही डीएफएस विजिटेड भी ट्रू है तो वो साइकिल एक्शन साइकिल प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये विजिटेड ट्रू तो हारा है, अब बस एक डीएफएस विजिटेड वाली कंडीशन ऐड करनी है, तो मैंने बोला इफ डीएफएस विजिटेड ऑफ आपकी जो भी नेबर है अगर वो ट्रू है, सिंपल सी बात, रिटर्न ट्रू, खत्म, ठीक है। इतना काम आपने कर लिया। इसके बाद मैंने क्या बोला था, जब भी आप कॉल से वापस आए, जब भी आप रिकर्सिव कॉल से वापस आएंगे तो आप क्या करेंगे, डीएफएस विजिटेड वाले को वापस अनविजिटेड मार्क कर देंगे, तो आपने डीएफएस विजिटेड को मैंने फिर दोबारा फॉल्स मार्क कर दिया जाने से पहले, रिटर्न फॉल्स, ठीक है दोस्त। इतना काम हमने कर दिया, एक बार वो इंक्लूड भी करना पड़ेगा हमें, हैश इंक्लूड अनऑर्डर्ड मैप, हैश इंक्लूड लिस्ट। मैंने बोला एक बार रन करके देखो कि छोटी मोटी मिस्टेक हो जाती है, इंसान से गलती तो इंसान से होती है। उसने बोला नेबर की स्पेलिंग गलत है, मैंने बोला बिल्कुल ठीक है, कहाँ पे गलती करी है हमने, उसने बोला गलती यहाँ पे करी है, और देखते हैं कहाँ कहाँ गलतियाँ करी है। करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर, सबमिट कर लेते हैं, सबमिट कर दिया, सबमिट कर दिया मेरे दोस्त, करेक्ट आंसर आ गया। तो इस प्रकार हमने डीएफएस एल्गोरिथम का यूज करके एक डायरेक्टेड ग्राफ के अंदर साइकिल डिटेक्शन कर ली है, मजा आ गया, ठीक है। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में जहां पे हम बीएफएस के द्वारा साइकिल डिटेक्शन करेंगे डायरेक्टेड ग्राफ के अंदर। इसकी कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, मैंने बोला बहुत सिंपल है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सेम जैसे हम पहले करते आ रहे हैं, हमने बोला था ना ओ ऑफ एन प्लस ई, नंबर ऑफ नोड्स प्लस एजेस, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जैसे पिछले लेक्चर्स के अंदर सब कुछ चल रहा है, सेम डीएफएस वाला एल्गोरिथम तो है, इफ कंडीशन तो ऐड हुई है एक्स्ट्रा, और क्या ऐड हुआ है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। मैंने बोला कहाँ ले रहे हो स्पेस, कहाँ ले रहे हो, यहाँ पे स्पेस लिया ना, मैंने बोला ये तो चलो तुम्हें बनानी ही पड़ेगी एडजेसेंसी लिस्ट, या फिर तुम्हें इनपुट में कभी मिल जाएगी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, बट यहाँ पर तो तुम्हें चाहिए ना मेरे दोस्त, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि यार वो भी लीनियर ही है, ये भी लीनियर ही है ना। डीएफएस वेस्टेड आपने देखा था और वेस्टेड आपने देखा, दोनों एरो ऊपर देखे थे आपने, दोनों डेटा स्ट्रक्चर इस प्रकार के थे, कितना स्पेस ले रहे हैं, जितने नोड है, जितनी नोड है, कितनी नोड है ना, इसी प्रकार चल रहा था, और आसान गेम है। अब इतना आप कर देंगे, एडजेसेंसी लिस्ट को भी इंक्लूड कर लेंगे तो लीनियर आए, तब भी लीनियर आएगी यार, है ना। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। कमेंट सेक्शन में बताएंगे आप कैसी लगी आपको वीडियो, मुझे पता है वीडियो की लेंथ शॉर्ट है, थोड़ी मेरी भी कंस्ट्रेंट समझो मेरे दोस्त, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।